अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बंदी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक है, सब खुश होंगे। देश परदेश में रहने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी ने बात साफ करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। सुबह सुबह का टाइम है और हमने जो नाश्ता कर लिया। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैंने कहा कि बच्चों को नहला देती हूँ। जी हाँ जी, एक मिनट पूजा करूँ। तो मैंने कहा कि बच्चों को नहला के इनके जो कपड़े चेंज कर देती हूँ। इनके मैंने कपड़े चेंज किए। अभी जन की पोनियाँ कर रही हूँ। इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, ये देखिए इसको यहाँ घाव हो गया था बहुत ज्यादा। तो अब इसे जो मैं वो लगाती हूँ। हमारे यहाँ एक नुस्खा है, हल्दी, थोड़ा सा तेल या घी हो या तेल हो, सिंधी तेल, वो हल्दी नमक थोड़ा सा ये मिक्स करके आप उसमें और जो कोयलों पर रख दें, एक कोयले में डाल के कोयलों पर रख दें जी। हाँ, तो वो जो थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर हल्का सा गर्म, जितना बंदा जो सह सके, तो वो जो जिस जख्म पे लगाएगा ना, तो वो जो जख्म सही हो जाएगा। अब जैसे ये लगाती हूँ, दिन रात में लगाती हूँ, रात के टाइम मैंने इसे लगाया था। ये कि थोड़ा सा हल्दी और नमक उठा के बंदा उसी जगह पे ज्यादा रख दे ना जी। हाँ, अच्छा, इसे बड़ा बेसब्री से इंतजार है। और इसमें देखिए सामान उठाया। अच्छा एक नीचे रख दे। फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। कितने बंदे पे आज वे देव से अमा दुआ दे अबू दे घर। हाँ, मोटा सोचा बस जाने सुबह ही आसू। हाँ, बोलो सुबह ही आसू। हाँ अरे वाह, बगी बड़ी कलाक कन मोटा। अच्छा, तू पीछे अपने मेट्रा की बदी हुई। मैं अपने बेटे की था बंदी। हाँ मैं तो सारे पूछू। हाँ, बाकी मेट्रा कन दी। इतला ना मेरा घर हम तो घर हम जो वाला घर तो पड़ी नहीं मटरा ना नाम। अच्छा, पचे तेरी मर्जी के तसा रात न रहूं रे ना रात नींद न बनी नींद न बनू ना नींद न बनू। अच्छा, घने कलाक छुट्टी है बला सा कलाक बनी हुई। कलाक हम ट्राई कलाक दे 4। हाँ, घर अकेले मैं भी अकेले थी पिया। अम्मी जान से छुट्टी ले दे, कह रही है कि रात भी नहीं रहना है आपको, और यानी सिर्फ 1 घंटा आपको जो लगाना है। अम्मी जान का कसूर नहीं है, वो दरअसल बात ये है कि अम्मी जान का घर करीब था ना, इसलिए। अच्छा, तो टेंशन नहीं होती थी कि अम्मी वाले पता नहीं कैसे हैं कैसे नहीं है। अच्छा जी। और भाई लोग भी नहीं कहते होंगे कि आप हमारे पास आ जाएं। अच्छा जी। जी, तो मेरे पास अब्बू पहले तो रोजाना आते थे सुबह के टाइम, इस टाइम मतलब कि चक्कर लगा के जाते थे, लेकिन अब जो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आते हैं। और भाई ने भी उस रात बात की थी मुझसे जी, भाई ने मुझसे बात की, वो कहने लगा आप ही आप आ जाए, क्योंकि भाई काफी दिन हो गए नहीं आए। हम बहनें मेरी होके गई, एक होके गई है, एक नहीं आई बेचारी, ईद से लेकर, ईद से पहले लेकर नहीं आई। तो वो कहने लगी और भाई कहने लगा कि आप ही आप आ जाए, चक्कर लगा के जाए। तो हमने सोचा कि आज ज्यादा धूप नहीं है, चिट्टी गर्मी है लेकिन धूप तेज नहीं है, तो धूप से नानी माँ डांट रही है कह रही है कि धूप से वो भी डांट रही हैं और प्यारे व्यवस्थ भी कह रहे हैं कि आपकी ऐसी कंडीशन है तो प्लीज आप ना निकला करें बाहर। जी सही कह रहे हैं, उनकी सही बात है, मुझे नहीं निकलना चाहिए। तो अम्मी जान भी इस वजह से जो आपको मना कर रही है। वैसे अम्मी जान आपने आपको कभी भी मना नहीं किया है। नहीं, हाँ, और इसलिए जो मना कर रही है। बड़ी है, उनका फर्ज बनता है, बड़ी है, सही कह रही है जी। लेकिन वो कहते हैं हल्दे बेसब्री से इंतजार है। देख ओ उसने सैंडल पहन ली। हाँ, खुद ही पहन ली। लेकिन वो अम्मी जान का कसूर नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हम लड़कियां जो है ससुराल को भी चलाना चाहिए और मायके वालों को भी चलाना चाहिए। मतलब कि ससुराल को राजी रखना चाहिए, मायके वालों को राजी रखना चाहिए। चले ईद से लेकर मैं अम्मी वालों के पास नहीं गई, ईद से पहले गई थी, 2 दिन पहले गई थी, फिर नहीं गई। तो इसलिए मैंने कहा कि आज भी जा रहे हैं, अम्मी जान से इजाजत ली है जी। तो अम्मी जान 1 घंटा ही सही, वो भी सही वो भी मेरे लिए बहुत है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, वो माशाल्लाह बहुत है माशाल्लाह। तो चले बेगम साहिबा, जी, चलते हैं। तो अम्मी जान से हमने जो 1 घंटा नहीं 4 घंटे जो इजाजत ली है, फिर जो हम 11 बजे जो वापसी हो जाएंगे। तो अभी जो हम लोग निकले हैं बाहर और फातिमा बेटी जो बैठ गई है, ये देखें, इसकी यही इज्जत थी कि मैं पीछे बैठ जाऊं। चले और बेगम सही साहब आपको पता है जी मुनीदा क्या कह रही है? जी
मुझे खाला के पास जाना है। और सुबह फिर मैं क्या कह रही थी, सुबह के टाइम में काम कर रही थी, कह रही थी नाना के पास चले, मामू के पास चले, खाला के पास चले, ऐसे कह रही थी। तो ये जो है अब्बू वालों को बहुत याद करती है। और कल से लेकर फातिमा भी कह रही थी कि अब्बू के पास जाऊं। मैंने इसे भेजा नहीं, मैंने कहा नहीं, ये जो सिपाही का जो कुरान पाक का सबक लेती है, तो इसे वहां पर अब छोड़ना नहीं है, अब ये यहीं पर रुकेगी। तो आज इसे जो मिलवाने के लिए, ऐसे समझे कि मिलवाने के लिए लेकर जा रहे हैं। वापसी आ रहे हैं जल्दी में। हाँ जी, सही है। तो ये देखिए यहाँ पर जो मेहंदी की सकाइयाँ चल रही हैं, और इस साइड पे जो बकरियां भैंसे चल रही हैं। हम जो अपने गांव से निकल आ गए, ये पहुंचने वाले हम दूसरे गांव में। और ये रेल देखें पुराने जमाने की, अभी तो हाँ, चलती भी नहीं है। अब जब बेचारी पुरानी होगी और इसके ऊपर जो रास्ता बन गया है, तो समझे कि मिट्टी आ गई तो समझे रास्ता बन गया। और आगे भी जो छोटा सा बच्चा है बकरियां चरा रहा है। ये देखिए इस साइड पे ये जो बकरियों का घास भी जा हुआ है। अच्छा, स्कूल नहीं गए हो? अस्सलाम वालेकुम। क्यों नहीं गए? छुट्टी है गर्मियों की, माशाल्लाह। और कुरान पाक सुबह के टाइम मौलवी साहब आया था आज। आज छुट्टी थी, जुमे का दिन था, जुमे के दिन छुट्टी होती है। नमाज पढ़ाने के लिए आया था, माशाल्लाह। और मस्जिद का काम चल रहा है वहाँ? आज चल रहा है ना? आज आया था वो बंदा मेरे पास, मैंने उससे कहा कि आप काम करवाएं, मैं आ रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो गर्मियों में ये लोग आते हैं, फिर ये जो झूपड़ियाँ वगैरह बना के और जो बैठते हैं पहलियों में। इनके पास गाय होती है, वो जो रिड्ढें होती है वो होती है, घट्टे 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 घट्टे। सफर अभी भी दूर है हमारा। हाँ जी। और इस साइड भी ये जो जंगल ही जंगल है। ये जो यहाँ पर पुराना स्कूल बना हुआ है, इस्लाम साहब की बात करते हैं, मुझे तो पता नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर इतना रुकी भी नहीं। लेकिन बेगम साहब अब यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। हाँ, वही तो कह रही हूँ कि बंद है ये स्कूल। हाँ, ये अब बंद कर दिया। और ये देखिए इस साइड भी ये बैठे हैं, ये गर्मियों में यहाँ पर आते हैं, पता नहीं कहाँ पर पहले ये रहते हैं, फिर ये जो गर्मियों में यहाँ पर आते हैं गर्मियों के सीजन में, फिर सर्दियों में ये जो चले जाते हैं अपने अपने घरों में। क्योंकि इनके पास ना भैंसे, बकरियां और गाय और ये जो गट्टे वगैरह होते हैं ये बहुत होते हैं ना, तो इसलिए ये चराने के लिए, मतलब कि इनको चराने के लिए अपने घरों से निकल आते हैं। तो अब जो है आगे थोड़ा सा सफर है, ऐसे समझे कि 15 मिनट, ऐसा सुना हो? हाँ जी। हाँ, 15 मिनट लगेगा यहाँ से जो इस साइड से जाएंगे इधर। तो यहाँ का व्यूज बहुत अच्छा है। व्यू व्यू कहते हैं ना, व्यूज नहीं, व्यू। व्यू, हाँ, व्यू। अच्छा। मुझे भी नहीं पता इतना, लेकिन किसी ने कमेंट्स किया था कि व्यू कहते हैं, व्यू कहते व्यूज नहीं कहते हैं। व्यूज उसे कहते हैं जो ऑडियंस देखे। हैं। अच्छा, माशाल्लाह। फिर भी पता नहीं कि ऑडियंस देखे या व्यूज देखे, मुझे तो लगता है ऑडियंस। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत यहाँ के जो रास्ते, और हर तरफ ही जो आपको हरियाली जो देखने को मिलेगी। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन घुटन बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ, मेहंदी है ना। हाँ, मेहंदियों में ना ज्यादातर बहुत घुटन होती है, बहुत ज्यादा। लेकिन लुक बहुत प्यारा बना हुआ है। हाँ, बहुत प्यारा बना हुआ है, और इस साइड बहुत प्यारा बना हुआ है, ये देखिए। अच्छा जी, मुनीरा खुश हो रही है कि पहुंचने वाले हैं हम। तो हम लोग जो पहुंच गए हैं, लेकिन आज हमने अम्मी वालों को नहीं बताया कि आज हम आ रहे हैं। वो उधर उस साइड पे खड़ी हुई है और जो दूर से हमें देख रही है कि ये कौन आ रहा है। अचानक से इनको ये सरप्राइज दे दिया। हाँ, उन्हें हमने बताया नहीं, वो दूर खड़ी हुई है। ये देखे ना, ये बारिश के बाद रास्ता इतना खराब हो जाता है कि यहाँ पर आने जाने की कोई जगह नहीं होती है, क्योंकि वो कहते हैं यहाँ पर जो कलर होता है ना, वो है यहाँ पर। ये देखें, बेगम साहब आज सबसे पहले ना विजिट करवा दी सारे चलो चीज़। सही। सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ, डॉगी आ रहे। ओए होए, क्या करेंगे डॉगी। ओए होए, डॉगी आ गया। ओ, ओए होए,
अभी जो हम लोग यहाँ पर पहुंच गए और ये देखें इस साइड पे वो जो प्लेटें पड़ी हुई थी, वो जो उस रात तूफान आया था, तो तूफान की वजह से सारी जगह गिर गई थी नीचे, सारी खाई उड़ गई थी, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मेरे ख्याल से उनका नुकसान भी हुआ है। तो बच्चियां चली गई है सीधा अंदर। सदाम साहब और दोनों बच्चे जो रास्ते में झगड़ रहे थे, वो कह रहे थे, बच्चियां कह रही थी कि खाला और अब्बू मेरे हैं, तो ये सदाम साहब कह रहे थे कि मामू और अब्बू जो मतलब कि सदाम साहब के आपस में लड़ाई कर रहे थे। ये देखें इस साइड भी ये जो दरख्त लगे हुए हैं, और दीवार वगैरह नहीं है, इस साइड दरख्त लगे हुए हैं। ये जो उनका किचन बना हुआ है छोटा सा, ये देखें ये सारी प्लेटें पड़ी हुई हैं, जो कुछ टूटी हैं कुछ बच गई हैं। तो अब जो इन्होंने सारी उतार के यहाँ पर रखी हुई है, क्योंकि फिर से जो तूफान वगैरह का जो थोड़ा सा लगा पड़ा है, तो इसलिए सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी जो उन्होंने इतना ज्यादा काम वगैरह नहीं किया, ये है कि सफाई की, झाड़ू दिया है, बाकी सारा सामान जैसे पड़ा हुआ है। और ये जो लहसुन ये बेचते हैं, क्योंकि ये जो सिंधी लहसुन है ये बहुत अच्छा है, बहुत इसमें जो खुशबू है। और मुझे भी देते हैं अबू जान, मुझे एक बार देकर आए थे, अब जो कुछ दिन मतलब महीना डेढ़ हो गया। हाँ। आस पास में कोई भी ना गांव नहीं है यहाँ। गाँव नहीं है और गेट भी नहीं है। ये जो लकड़ियां पड़ी हुई ना काटे, ये रात के टाइम यहाँ पर देते हैं, फिर ये जो सुबह के टाइम उतार देते हैं। अम्मी मिया, हाँ, माशाल्लाह जी। ये कोयलों वाली स्त्री। अब भी ये हमारी जो है यहाँ यूज होती है। बेगम साहबा उठाएं और अच्छे तरीके से चेक कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कोयले कैसे डाले जाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे ये इसके अंदर छानी बनी हुई है, इसमें कोयले डालते हैं, फिर ये जो ऐसे ढक्कन बंद करके और जैसे इस्त्री कर लेते हैं, फिर इसके जो कोयले वगैरह निकाल के रखते हैं जी। अगर ये ज्यादा गर्म हो जाए तो एक किसी बर्तन में पानी लेके और उसमें जो आप ठंडा भी कर सकते हैं। और ये उनका जो वो हमारे सराइकी में कहते हैं दिल्ला, तो ये उनका घड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है। और इस साइड जब पंखा भी चल रहा है जी, पानी, हाँ। और ये उनका जो रूम है, और ये किसी जमींदार की जो जमीन में रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो हम लोग जब वहाँ पर जाके पहुँचे तो अबू अम्मी मेरी बहनें जो बहुत ज़्यादा जो सरप्राइज़ होगी, कहने लगी कि आप लोग अचानक से आपने बताया ही नहीं। मैंने कहा जी हमने जो आपको नहीं बताया, क्योंकि हमने सुबह के टाइम बस प्लान बनाया कि आज जो चले जाते, क्योंकि गर्मी तो थी लेकिन ये है कि धूप जो चिट्टी धूप थी ना वो नहीं थी, तो हमने सोचा चले आज जो चक्कर लगा लेते हैं। भाई नहीं था घर पे, वो गया हुआ था मजदूरी करने के लिए, तो वो जो 12 बजे लौट के आया था। वो भी कह रहा था अभी आप अचानक से, मैंने कहा जी आज हम अचानक से आ गए, आज हमने जो है आपको बताया नहीं है और हम लोग जो ऐसे ही पहुंच गए। तो कहने लगे चले कोई नहीं, ये तो अच्छी बात है कि आप लोग जो आ गए चक्कर लगाने के लिए। बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। सारा दिन जो हम बैठे, हम कह रहे थे कि हम जो जल्दी से लौट कर आ जाएंगे 11 बजे 12 बजे, लेकिन वहाँ पर जाके पहुँचे तो खाना उन्होंने बनाया, खाना वगैरह बनाया किया, तो ऐसे इतनी देर में जो धूप भी तेज़ निकल आई, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई। हमने खाना वगैरह खाया किया, तो फिर सदाम साहब जी कहने लगे बेगम साहब आप जो गर्मी बहुत ज़्यादा होगी है, अभी जो दोपहर में निकलना जो ठीक नहीं है, चलो दिन ठंडा हो जाएगा तो हम जो चले जाएंगे। मैंने कहा आपकी मर्ज़ी, लेकिन अम्मी जान परेशान होगी। कहने लगे कोई बात नहीं है, अम्मी जान को पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी है, तो इसलिए वो लोग जो नहीं आए। मैंने कहा चले सही है। फिर जो 3 बजे हम लोग लौट के आए वहाँ से। फिर हम लोग जो 3 बजे वहाँ से लौट कर आ गए। सलाम साहब ने कहा बेगम साहब आप जो चलते हैं, क्योंकि अब जो मुझे मोबाइल का भी कुछ काम करना है। मैंने कहा चले सही है, आपको वो काम भी है तो चले चलते हैं। तो हम जो 3-4 बजे ऐसे समझेंगे, हाँ 3 बजे 4 बजे हम जो लौट कर आ गए। अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, दिन ठंडा हो गया। अम्मी जान भी चली गई गाँव, सलाम साहब को कोई काम था तो वो भी किसी काम से बाहर चले गए। मैं भी कर रही थी रात का खाना वगैरह बनाने की तैयारी, घर का काम वगैरह किया, बर्तन धोए, चारपाइयाँ वगैरह बाहर निकल गई, और कुछ और काम था वो भी किया। तो अब जो करूँगी खाना बनाने की तैयारी। तो मैंने कहा इस व्लॉग का जो आज यहीं पर ही एंड कर देते हैं। मेरी दुआ है कि आप लोगों को हमारा
व्लॉग आज का जो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमारे वीडियोस को फॉलो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे आबाद रखे। ये था हमारा आज का व्लॉग। अगले व्लॉग के लिए दे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।